अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम उसामा शहजाद आप सब दोस्तों को अपने दवाखाना हाशमी दवाखाना में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। आज की जो मैं बात करूँगा वह है गुर्दे की पथरी के बारे में। इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। और इसका इलाज जो है मैं आपको घरेलू इलाज बताऊँगा ताकि वो आप बआसानी घर में ही कर सकें। चले वीडियो शुरू करते हैं। ये गुर्दे की पथरी जो है एक आम तौर पर पाए जाने वाला एक आम मर्ज बन चुका है जो हर उम्र के, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे औरत है या लड़की है, उसे हो जाती है। ये कैल्शियम की कमी होने की वजह से होती है। पानी का कम इस्तेमाल करना, गुर्दों में खुश्की आने की वजह से, आंतों में खराबी आने की वजह से पैदा हो जाती है। ये कैल्शियम की कंकियों की तरह पथरी होती है जो गुर्दे में मौजूद होती है। ये गुर्दे के किसी भी हिस्से में मौजूद रहती है और अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों कि तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन जब ये निकलने लग जाती है तो ये तकलीफ़ देने लग जाती है, तकलीफ़ का बाइस बन जाती है। ये गुर्दों से टूट कर पेशाब की नाली के अंदर आ जाती है, मसाने की नाली के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ दा का बाइस बन जाती है बहुत ज़्यादा ये। तो दोस्तों इसकी अलामात मैं आपको बताता हूँ कि जिसको गुर्दों की पथरी हो उसकी अलामात क्या होती है। क्या आना, यानी कि उल्टी की सी कैफियत होना, मतली होना और पसली के नीचे आगे और पीछे वाली साइड पर दर्द होना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक कर आना, पेशाब के बाद जलन का होना, पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू का आना, ये इसकी अलामात होती हैं। और इसकी वजूहात जो होती हैं दोस्तों ये होती है कि बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर लेना, पानी का कम इस्तेमाल करना, कैल्शियम की जो चीज़ें हैं उनका कम इस्तेमाल करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना जैसे चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो बादीपना पैदा करता है और कैल्शियम की कमी का बायस बनता है। दूध का ना पीना भी इसका बायस बन जाता है। इनके कैल्शियम वाली चीज़ें कम खाने की वजह से होता है, ठीक है। और ये होती भी कैल्शियम से ही बनती है पथरी ये। जब कैल्शियम की मिकदार कम जिस्म के अंदर जा रही होती है, गुर्दों के अंदर जा रही होती है, तो और केमिकल कैल्शियम के साथ मिलकर ये पथरी बना देते हैं। और इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ जो आप आम तौर पर ग़िज़ाई इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे सेब का इस्तेमाल करें, आप नींबू का इस्तेमाल करें, गोश्त, बड़े गोश्त से परहेज़ करें, किसी भी किस्म के गोश्त से परहेज़ करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं आपको इसका एक घरेलू इलाज, मुख्तसर सा इलाज है, वो आप घर में आम तौर पर कर सकते हैं। वो इस इलाज करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जो पथरी है वो निकल जाएगी। आपको इलाज बताता हूँ। मीठा सोडा, जिसे हम सोडा बाइकार्ब कहते हैं, मीठा सोडा घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसके आपने गंदम के दाने के बराबर, 2 गंदम के दानों के बराबर ये ले लेना है और ले लेने हैं 4 लीमू। 4 लीमू लेके उनका रस निकाल लें। रस निकाल लें अच्छी तरीके से, उसे तकरीबन आधा घंटा साइड पर पड़ा रहने दें। उसकी गाद जो है वो नीचे बैठ जाएगी, बीज हो गई, गाद हो गई, वो नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर से पानी जो है वो निथार लें, ठीक है। ये जो 2 दाने मीठे सोडे के हैं, ठीक है, यानी गंदम के दाने के बराबर जो मीठे सोडे के मिकदार है वो ले लेनी है, वो मुंह में डालनी है, ठीक है। उसके बाद वो जो लीमू का पानी आपने साइड पर रखा था उसका ऊपर ऊपर से निथार कर वो पी ले लेना, वो पी लें, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपने ना पानी पीना ना कुछ भी नहीं पीना। घड़ी में 10 मिनट बाद आपने 2 गिलास या तो लस्सी पी लें। अगर लस्सी नहीं पी सकते तो आप 2 गिलास पानी पी लें। इंशाल्लाह ये तरीका 20 दिन इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इंशाल्लाह जिस किस्म की भी पथरी होगी वो बिल्कुल कचरा होकर, रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगी और ये तकलीफ़ का बाइस भी नहीं बनेगी और जो कमज़ोरी आ गई होगी गुर्दों में वो भी दूर हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हकीम उसामा शहजाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।